ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 18वां अध्याय 18वां अध्याय भाग 2 भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। भगवान अपने सुसलित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु तथा चितवन के कुछ बस के सुंदर भूमंडल की छरबीली छटा के द्वारा वंदना राशि का राशि सौंदर्य उडेल का श्री सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते हैं और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामी स्वरूप को रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित दिन में उनके पतियों के सहित आराधना एवं और वे इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करती हैं, जो इंद्रियों के नियता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं का आकार है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यास आदि चित्त के धर्मों तथा विषय का अधीश्वर है। 11 इंद्रिया और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, आंतरिक एवं शारीरिक बल से परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम हरांग ह्रिंग हुरुंग इन बीज मंत्रों के सहित सबोर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों का अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करती है और अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वो अपने प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्वयं ही परतंत्र हैं। साक्षापति, रक्षा करने वाला ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों को सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना हो, अथवा आपसे प्राप्ति से बढ़कर और किसी का लाभ नहीं मानते हैं। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर वो नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा, रुद्र आदि समस्त सुरसुरागण घोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस बंदीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर रखें। वीरण्य, आप केवल मुझे केवल लाक्षण रूप में अपने बस स्थल में ही धारण कीजिए, सो आप सर्वसम्मत हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्य एक वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपने परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी भी इस समय भगवान के उसी रूप को बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्य प्रधान मुख्य प्राण आत्मा और तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महात्म्य को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों को डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मा आदि लोकपाल भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप में और बाहर वायु रूप में निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्र भमिन देवताओं को प्राण स्वरूप से आपसे डाह हुआ, तब आपसे अलग हो जाने पे वे अलग अलग आपसे मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने भी शरीर दिखाई दे, उनमें से किसी को बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषधों तथा लताओं को असुर रूपी इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकाली समुद्रों में बड़े उत्साह के साथ विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यम वर्ष में भगवान कश्यप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों सहित पितृराज अयरमा भगवान की उस प्रीतम मूर्ति को उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्य गुणों से युक्त है। जल में विचलते रहने के कारण उसका स्थान कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर है। उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वधार भगवान कश्यप को बार बार नमस्कार है। भगवान अनेकों रूपों में प्रतीत होने वाला ये दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या तो निश्चय होता है, इसमें इसकी वस्तुतः कोई संज्ञा नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अवर्चनीय आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायु, स्वदेश, अंडज, उज्जित, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपाल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निर्मित हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है।
ऐसे सांख्य सिद्धार्थ स्वरूप आपका नमस्कार है। उत्तर के वर्ष में भगवान एक पुरुष बराह मूर्ति धारण करके केवल विराजमान है। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करते हुए स्तुति करती है, जिसका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कृति रूप है तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल गणमय त्रिमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान बराह को बारह बार नमस्कार है। विद्युतगण जिस प्रकार अन्य काठखंडों में छिपी हुई श्री अग्नि को मंत्रोच्चारण द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्म शक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा परम प्रवीण पंडिताजन अपने विवेक रूपी मन मंथन कांटन से शरीर और इंद्रिया की बिल्ली डालते हैं, उसी प्रकार मंथन करने पे अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार और यम आदि नियम योगांक साधना के द्वारा जिनकी बुद्धि निश्चयमा हो गई है, वह महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया हेतु इंद्रिय देवता अयन शरीर इस काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनका वास्तविक स्वरूप का निश्चय करता है, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक के सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार सब साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती है। ऐसे संपूर्ण गुण और कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत अधिष्ठर है। जिस प्रकार हाथी एक दूसरे को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरणाक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपने दाढ़ों के नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। मैं आप सब शक्तिमान प्रभु को बारंबार नमस्कार करते हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णन नामोष्टोदशाध्यायः।